brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। पाकिस्तान को अब वही सुनना पड़ रहा है जो वो सालों से दूसरों को सुनाता रहा। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने इस्लामाबाद को आखिरी चेतावनी दी और कह दिया कि अगर भाषा और रवैया नहीं बदलोगे तो नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तक सबको जमकर खरी खोटी सुनाई गई। पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ आर्थिक तंगी और बढ़ती महंगाई, दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता IMF की शर्तें और अब अफगानिस्तान से भी सीधा अल्टीमेटम। पाकिस्तान बार बार ये दावा करता रहा है कि उसके देश में हो रहे आतंकवादी हमलों के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। खासकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को लेकर इस्लामाबाद सीधे सीधे काबुल पर उंगली उठाता है, लेकिन इस बार तालिबान ने जो जवाब दिया उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को खुले मन से चेतावनी दी और कहा कि पाकिस्तान के नेता अफगानिस्तान पर हर गड़बड़ी का आरोप लगाना बंद करें। भड़काऊ बयानबाजी दोनों देशों के रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगी। अगर पाकिस्तान ने आक्रामक भाषा का इस्तेमाल जारी रखा तो नतीजे गंभीर होंगे। मुजाहिद ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तानी नेताओं की धमकियों से TTP पर लगाम लगाना और मुश्किल हो जाएगा। यानी तालिबान कह रहा है कि अगर आप हमें धमकाओगे तो हालात काबू में लाना और मुश्किल हो जाएगा। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से यह आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान की जमीन से TTP उसके खिलाफ हमले करता है। पाकिस्तानी सेना कहती है कि अफगानिस्तान में TTP ने ठिकाने बनाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी TTP के निशाने पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यहां तक कह दिया था कि अगर अफगान तालिबान ने TTP का समर्थन जारी रखा तो पाकिस्तान काबुल से अपने रिश्ते तोड़ लेगा। उन्होंने कहा काबुल को अब फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ है या TTP के साथ। यही बयान तालिबान को नागवार गुजरा। जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तान को हमें दोष देने की बजाय अपने यहाँ सुरक्षा को मजबूत करने के कदम उठाने चाहिए। आतंकी हमले आज की बात नहीं है, ये कई सालों से हो रहे हैं। इस्लामाबाद को चाहिए कि वो काबुल के साथ जानकारी साझा करे ताकि मिलकर इन खतरों से निपटा जा सके, लेकिन पाकिस्तान बातचीत में दिलचस्पी ही नहीं दिखाता। यानी तालिबान का साफ संदेश है कि पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए अफगानिस्तान को बलि का बकरा न बनाए। अब सोचिए जरा, ये वही पाकिस्तान है जिसने तालिबान को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। 1990 के दशक में अफगानिस्तान में तालिबान को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान ही था। काबुल में पाकिस्तान की सरकार बनने पर सबसे पहले खुशी मनाने वाला देश भी पाकिस्तान ही था, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। तालिबान ने जैसे ही अपने पांव पसारे, पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बढ़ गया। TTP यानी कि पाकिस्तानी तालिबान को अफगानिस्तान में शरण मिल गई और उसने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खैर, दो मुस्लिम देश दोनों इस्लाम के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन अब दोनों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी हो चुकी है। जहां पाकिस्तान खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बताता है, वहीं अफगान तालिबान अपनी शरीयत हुकूमत को सबसे बड़ा बताता है। अब दोनों में ये टकराव सीधे पावर गेम में बदलता दिख रहा है। खैर, ये पूरी खबर बताती है कि जो पाकिस्तान कभी दूसरों को धमकाता था, आज वही अपने पुराने साथी की धमकियां सुनने पर मजबूर है। तालिबान का ये बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि साफ संदेश है कि पाकिस्तान अपनी जुबान संभालो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। अब देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर इस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं। क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी डबल गेम जारी रखेगा या अफगान तालिबान से तालमेल बनाने की कोशिश करेगा। फिलहाल तो हालात यही कह रहे हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए और मुश्किल होने वाले हैं।